द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से, या यूं कह लें आम आदमी पार्टी से ही योगी आदित्यनाथ की पूरी सरकार घबरा गई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद घबराए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए तो एक ऐसा आदेश जारी किया गया है जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी जोरदार चुटकी ली। दरअसल आम आदमी पार्टी ने एक मुहिम चलाई जिसमें कहा गया कि सेल्फी विद सरकारी स्कूल, फोटो लेकर सरकारी स्कूल की तस्वीरें आम आदमी पार्टी को भेजें और जरा तुलना करते हैं कि दिल्ली में जिस स्तर के सरकारी स्कूल बना दिए गए, सरकारी स्कूलों का जो कायाकल्प हुआ है, उस स्तर का स्कूल किसी भी भाजपा शासित राज्यों में है या नहीं, या बाकी वैसे राज्यों में है या नहीं। ताबड़तोड़ सरकारी स्कूलों की तस्वीरें आने लगी जिसमें उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की पोल खुल गई। स्कूल की स्थिति बेहद जर्जर दिखाई पड़ रही थी और जब यह पोल खुलने लगी तो आनन फानन में योगी सरकार की ओर से एक आदेश जारी कर दिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा कि स्कूलों की तस्वीर किसी को ना लेने दें। और इसी पर अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी चुटकी ली है। संजय सिंह ने ट्वीट किया और वो लेटर भी जारी हुआ है। उस लेटर को भी हम आपको आगे पढ़ के सुनाते हैं। पहले संजय सिंह का ट्वीट देखते हैं, फिर शिक्षा और स्कूल पर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही। आप उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए गए सेल्फी विद सरकारी स्कूल अभियान से घबराकर योगी सरकार ने आदेश जारी किया, किसी को स्कूल ना देखने दे। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं आइए स्कूल देखिए, योगी जी कहते हैं स्कूल देखना मना है। जाहिर तौर पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों के मॉडल को देखकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपने अखबार में दिल्ली के स्कूलों को जगह दी थी, जिस पर भाजपा वालों ने इसे पेड़ बता दिया और फिर तमाशा भी शुरू हो गया था। बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे रिपोर्टर्स वहां गए थे, वास्तु स्थिति देखने के बाद ही यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। और दिल्ली में स्कूलों के कायाकल्प का श्रेय अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिया। उसके बाद मनीष सिसोदिया के साथ क्या हुआ आपने देखा ही है कि कैसे सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया पर करा दी गई, हालांकि कुछ मिला नहीं। अब देखिए, बीजेपी वालों को तो वैसे यकीन होता नहीं है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो गया है। वो स्कूल जो है रोल मॉडल की तरह बन गया है, पूरे देश में उस स्कूल को लोग अनुसरण करने लगे हैं। साउथ से भी स्टालिन आए थे स्कूल देखने के लिए। अब इसी को लेकर जब यकीन नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता गौरव भाटिया पहुंच गए थे सरकारी स्कूल दिल्ली के देखने के लिए। एक दो स्कूल देखकर ही भाग खड़े हुए। वो अभी खूब तमाशा बना था और वो शिकायत करने लगे थे, लेकिन अब उनकी इतनी क्षमता नहीं रह गई कि स्कूलों का सच देख सके। अब चूंकि उत्तर प्रदेश की यहाँ बात हो रही है तो सबसे पहले वो लेटर ही पढ़ लेते हैं। उस लेटर में क्या आदेश जारी किया गया है और इसमें कैसे योगी आदित्यनाथ घबराए हुए दिखाई पड़ते हैं, कैसे कैसे हवाला दिया गया है वो भी देखिए। देखिए लिखा हुआ है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह लेटर है। जाहिर तौर पर जो प्रशासन है योगी सरकार के बाहर नहीं है, वहीं पर है। तमाम प्रधानाध्यापक को ही यह खत लिख दिया गया है और इसमें जो लिखा हुआ है वो देखिए। प्रतापगढ़ के जनपद की बात है, लेकिन यह कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी प्रशासन के डर को दिखाता है कि कहीं पोल न खुल जाए। खत में लिखा हुआ है, जनपद में संचालित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों में से कतिपय के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया है कि कतिपय व्यक्ति एवं स्वयं अन्य समूहों में जाकर स्वयं को पत्रकार अथवा मीडिया कर्मी बताकर विद्यालयों में पहुंचकर कक्षाओं में बच्चों एवं शिक्षक शिक्षिका की फोटो खींचते हैं तथा शासकीय अभिलेखों से छेड़छाड़ करते हैं एवं विभागीय सूचनाएं मांगते हैं। साथ ही रसोइयों द्वारा मध्याह्न भोजन तैयार करने के दौरान किचन शेड में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति समूह स्वयं को पत्रकार मीडिया कर्मी बताकर विद्यालय में आता है तो सर्वप्रथम उनसे शालीनता पूर्वक जिला सूचना अधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र दिखाने को कहें। यदि मौके पर संबंधित व्यक्ति
समूह परिचय पत्र दिखाते हैं तो ही उनके द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराएं, लेकिन किसी भी अभिलेख की फोटो न खींचने दें। बिना परिचय पत्र के विद्यालय में आए व्यक्ति समूह को विद्यालय से बाहर जाने को कहें तथा कोई भी अभिलेख न दिखाएं और न ही कोई विभागीय सूचना जानकारी दें। ऐसी स्थिति में तत्काल संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को सूचना प्रेषित करें। अस्तु उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। भूपेंद्र सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ की तरफ से यह लेटर जारी कर दिया गया। अब वहां पर किसी की भी हिम्मत नहीं होगी, ना कोई यूट्यूबर जा सकता है, ना कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता जाकर तस्वीरें खींच सकता है। स्कूलों की पोल पट्टी खोलना भैया मना है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने, शिक्षा विभाग ने यह आदेश फरमान जारी कर दिया है कि जो भी पत्रकार होंगे, जब तक उन्हें जिला सूचना पदाधिकारी के तरफ से कोई पत्र निर्गत नहीं होगा, पहचान पत्र, तब तक वह एंट्री नहीं पा सकते हैं, तस्वीरें नहीं खींच सकते हैं। अगर तस्वीरें भी खींचते हैं तो जितना बताया जाए उतना ही, कोई इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं दिया जाए। अब आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर मुहिम छेड़ी गई थी कि सेल्फी विद सरकारी स्कूल। अगर आपके सरकारी स्कूल अच्छे हैं तो इसे छुपाने का क्या मतलब बनता है? वैसे सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश के कितने जर्जर हैं। तमाम तस्वीरें सामने आई। उस तस्वीरों में देखा गया कि किसी भवन के छत नहीं है, कोई शेड में चल रहा है, कहीं पे बाथरूम गंदा है। तो तमाम ऐसी तस्वीरें आई हैं जो सरकारी स्कूल की दुर्दशा को दिखाती रहती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भले ही यह कहते फिरे कि हमने तमाम चीजों को दुरुस्त कर दिया है, कानून का राज है, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो रही है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था कब दुरुस्त होगी? जब सरकारी स्कूल सही होंगे। अब इसको लेकर के ही देखिए दूसरी ओर प्रधानमंत्री क्या मुहिम चला रहे थे। देखे कि भाई दिल्ली में सरकारी स्कूल बहुत सुंदर हो गया है, अमेरिका तक बात जा रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स अच्छे से इस खबर को प्रकाशित भी कर रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो प्रधानमंत्री ने पुरानी घोषणा को जो बजट के दौरान किया गया था, निर्मला सीतारमण ने कहा था कि देश भर में 15,000 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे जो नई शिक्षा नीति पर आधारित होगी। उसमें तमाम आधुनिक सुविधाएं जो है जोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद वह बात आई गई हो गई। क्यों स्कूल खुलेंगे, क्या हुआ, नहीं हुआ, कोई रोड मैप नहीं। बाद में धर्मेंद्र प्रधान 1 साल बाद वही बात जून में कहते नजर आए कि पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे, 10 से 15,000 स्कूलों का कायाकल्प कर दिया जाएगा, अपग्रेड करके उसे पीएम श्री स्कूल बनाया जाएगा। लेकिन उसकी संरचना कैसी होगी, स्वरूप कैसा होगा, कैसे उसमें काम होगा, इसको लेकर उन्होंने कहा कि सुझाव मांगे जाएंगे। अब 1 साल से अधिक हो गया, 1.5 साल, और धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं पता कि वह स्कूल खोलेंगे तो किस तरीके से खोलेंगे। तब तक बातें ठीक थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों को लेकर पोल खोलनी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, हर जगह सरकारी स्कूलों की धज्जियां उड़ने लगी। कितनी दुर्दशा है सरकारी स्कूल की, उसमें बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। और प्रधानमंत्री ने क्या किया कि शिक्षक दिवस के दिन वही पुराना जो मसाला था उसे नए पैकेट में डालकर उसे फिर से ट्वीट कर दिया। यानी घोषणा कर दी गई कि पीएम श्री स्कूल 15,000 खोले जाएंगे, उसमें तमाम ऐसी सुविधाएं होंगी जो नई शिक्षा नीति के तहत होंगी। इसी को लेकर जब रवीश कुमार ने भी सवाल खड़े किए कि 1.5 साल पुराना जो घोषणा है उसी को आपने फिर से सामने ला के रख दिया, तो अभी तक इसमें क्या कर रहे थे, क्यों नहीं खुला? अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध दिया। केजरीवाल ने एक पत्र लिखकर कह दिया कि आप 15,000 स्कूलों की ही बात क्यों करते हैं? देश के 11 लाख से अधिक सरकारी स्कूल हैं। अगर आप सिर्फ 15,000 स्कूल पर काम करेंगे, वैसे करने में तो आपको सदियों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। तो फिर क्यों ना एक साथ 11 लाख स्कूलों के कायाकल्प की बात की जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई जवाब तो नहीं दिया। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने जो फैसला लिया वह कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के डर को दिखाता है कि शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर ये लोग पूरा खेल किए हुए हैं। देखिए newsclick.in की एक खबर है, चलते चलते यह भी देख लीजिए कि योगी के दावों की खुली पोल। 3 सालों में यूपी में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 9,103 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में
एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि राज्य सरकार द्वारा 6,561 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि शिक्षा मंत्रालय के परियोजना अनुमोदन बोर्ड का दावा है कि सीएम योगी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा एसएसए योजना के तहत जारी फंड की राशि 9,103 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं की गई। ये newsclick.in की खबर है। इसमें भी योगी सरकार शिक्षा पर कितना ध्यान देती है उसकी पोल पट्टी खोल दी गई है। इसमें ही यह भी बताया गया है कि योगी के राज्य में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कितनी कमी है। newsclick.in ने आगे बताया है कि स्कूलों में बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की भारी कमी है। अधिकांश सरकारी स्कूलों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में कंप्यूटर की उपलब्धता, पुस्तकालयों में किताबें, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यह तब है जब केंद्र सरकार ने एसएसए के तहत एक बड़ी राशि दी है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों जैसे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 73,711 शिक्षकों की कमी है। अगर हम प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों दोनों की कमी को शामिल करें तो इसकी संख्या करीब 1,26,028 हो जाती है। ये आंकड़े 17 जून 2021 को आयोजित उत्तर प्रदेश के समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना और बजट WP&B 2021-22 की बैठक में सामने आए थे। 2022 में शिक्षा मंत्रालय की परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठकों के विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1.26 लाख से अधिक शिक्षण पद खाली हैं। सरकारी स्कूलों में रिक्त पद प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 8 तक के हैं। हालांकि एसएसए योजना इस स्तर पर शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन पर जोर देने का समर्थन करती है। तो यह है योगी राज में उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों का सच। अगर कोई सच दिखाना चाहता है तो आप उसे तस्वीर लेने से भी रोक रहे हैं। जब तक ऑथराइज्ड कोई पत्रकार नहीं होगा उसे फोटो खींचने भी नहीं दिया जाएगा, और खींचने भी दिया जाएगा तो बहुत ही लिमिटेड दिया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल से योगी यहाँ पर घबराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।